बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां का राजा सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि सच्चा भक्त था। उसका हृदय पूरी तरह समर्पित था श्री कृष्ण के चरणों में। सुबह की पहली किरण के साथ ही महल के मंदिर से शंख की आवाज गूंजती और राजा घंटों तक भजन में डूबा रहता। लेकिन उसी महल में एक और व्यक्ति रहती थी, रानी। सुंदर, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल विपरीत। रानी को न भक्ति में रुचि थी, न सेवा में। उसे बस आराम चाहिए था, सोना, खाना और दूसरों को आदेश देना। एक दिन उसने गुस्से में कहा, इतनी सुबह सुबह ये घंटी क्यों बजाते हैं? नींद खराब हो जाती है मेरी। एक दिन राजा को राज्य के बाहर जाना पड़ा। जाते समय उसने रानी का हाथ पकड़कर कहा, रानी, मेरी अनुपस्थिति में मंदिर की सेवा तुम्हें करनी होगी। लेकिन मन में बोली, ये मेरे बस का नहीं। पहले दिन रानी ने किसी तरह पूजा की, दूसरे दिन जल्दी जल्दी निपटा दिया, तीसरे दिन वो मंदिर के सामने खड़ी थी और गुस्से में बोली, ये रोज रोज का झंझट आखिर कब तक? और ऐसा लगा जैसे श्री कृष्ण की मूर्ति उसे देख रही हो। रानी घबरा गई, लेकिन फिर बोली, डराने की कोशिश मत करो, मैं नहीं डरती। और महल के पीछे अंधेरे बगीचे में जाकर उसे जमीन के अंदर गाड़ दिया। मिट्टी डालते समय उसने कहा, अब खत्म हुआ ये सब। उस रात महल में अजीब सन्नाटा छा गया। हवा भारी हो गई, दीवारों से जैसे फुसफुसाहट आने लगी। रानी ने सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। रानी ने सपना देखा, वह उसी बगीचे में खड़ी है और जमीन खुद खुद हिल रही है। मिट्टी के अंदर से आवाज आ रही है, रानी, मुझे क्यों छुपाया? रानी चिल्लाई, कौन है? और तभी मिट्टी फट गई और उसमें से चमकती हुई आंखें। रानी डरकर उठ गई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगले दिन से राज्य में सब कुछ बदल गया। फसलें सूखने लगीं, आसमान में काले बादल छा गए, महल में अंधेरा और भारीपन छा गया। और सबसे अजीब, रानी का चेहरा जो पहले चमकता था अब फीका पड़ने लगा। एक शाम महल के द्वार पर एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने रानी को देखते ही कहा, तुमने भगवान को मिट्टी में दबाया। आपको कैसे पता? भगवान कहीं जाते नहीं, उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। तुमने भगवान को नहीं, अपनी किस्मत को मिट्टी में दबाया है। जब तक उन्हें वापस नहीं लाओगी, शांति नहीं मिलेगी। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात के अंधेरे में बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। रानी अकेली बगीचे में गई, हाथ कांप रहे थे। वह मिट्टी खोदने लगी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। और तभी रानी ने हाथ से मिट्टी हटाई और जैसे ही श्री कृष्ण की मूर्ति बाहर आई, पूरे आसमान में प्रकाश फैल गया। बारिश रुक गई, हवा शांत हो गई और रानी के चेहरे पर फिर से जीवन लौट आया। रानी रो पड़ी, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आलस में आकर आपको भुला दिया। जब राजा लौटा, उसने महल का बदला हुआ वातावरण महसूस किया। रानी उसके सामने आई, आंखों में आंसू थे। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। राजा ने कहा, भगवान को केवल मंदिर में नहीं, दिल में बसाना होता है। और भक्ति कभी बोझ नहीं होती। रानी बदल चुकी थी। अब वह आलसी नहीं, एक सच्ची भक्त बन चुकी थी। और महल में फिर से वही शांति, वही प्रकाश लौट आया। जब हम भगवान को भूलते हैं तो शांति भी हमें छोड़ देती है, और जब हम सच्चे दिल से लौटते हैं तो भगवान कभी देर नहीं करते।